अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 5 इयर्स बेबी की फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक लिया है। ये 1 मीटर फैब्रिक है, जिसमें से मैंने ये इतना पीस अलग किया हुआ है। देखिए इसकी लेंथ मैंने ली है 23 इंच। देखिए इसकी लेंथ है 23 इंच और इसकी यहाँ से ये चौड़ाई देखिए 10.5 मैंने ली है। इतना फैब्रिक मैंने इसमें से अलग किया है और ये मैंने 4 फोल्ड में इसको इस तरह से बिछा लिया है। देखिए ये 4 फोल्ड में मैंने इसको बिछा लिया है। अब हम इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का माप करेंगे। अपना जो शोल्डर हमने लिया है वो है 5 इंच। 5 इंच पर हम एक मार्क कर देंगे इस तरह से। देखिए 5 इंच पे मार्क किया। उसके बाद हमने फिर यहाँ से हमें 5 इंच पे मार्क करना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसको हम आर्म होल का शेप कर देंगे इस तरह। देखिए अब हमें चेस्ट का मार्क करना है। चेस्ट हमारी है 8। देखिए चेस्ट हमारी 8 है। हमने यहाँ 8 पर मार्क किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे मार्क किया। मार्जिन छोड़ना है हमें, ठीक है। इसके बाद वेस्ट का माप लेते हैं। नीचे 7 इंच पे हम वेस्ट का माप लेते हैं। वेस्ट हमारी है 7.5 और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये पूरा हमें ये यहाँ से ऐसा ही रख लेना है और यहाँ पर हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से 1 इंच पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से इसको शेप कर देंगे इस तरह से, और ये सारे मार्क हम इस तरह से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से हम ने सारे मार्क मिला लेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हम नेक का मार्क करेंगे। नेक हमने यहाँ से 2 इंच पे मार्क की है। देखिए इस तरह से हम 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें लेनी है नेक 3। हम फ्रंट और बैक दोनों की सेम नेक बना रहे हैं, तो हमने यहाँ से 3 इंच पे मार्क किया और इस तरह से बॉक्स बना लिया। देखिए और यहाँ पर भी हम इस पर शेप कर देंगे इस तरह शेप करके, और यहाँ से हम शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे कट कर देते हैं। देखिए हमारी कटिंग इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें से बैक का पार्ट निकाल देना है इस तरह, और फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछा लेंगे हम, और सेंटर से हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है। सेंटर से 3 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम कट कर देंगे इतना। देखिए इस तरह से हमें इसको कट कर देना है। ये हमारा बैक का पार्ट है। अब हमें इसके लिए ये हमने स्ट्रिप कट की है, इसको हम इसके ऊपर रखकर इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे इसकी। इधर देखिए इस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए इसके लिए मैंने 2 स्ट्रिप इस तरह से कट की है, जिसकी चौड़ाई देखिए मैंने ली है ये 6 इंच और इसकी ये देखिए लंबाई ये इस तरह से ये 56 आएगी। ये हमें 56 इसकी इस तरह से लेंथ ये लेनी है हमें, ठीक है। एक स्ट्रिप हमारी ये हो गई है और दूसरी भी हमें स्ट्रिप इसी तरह से लेनी है। तो ये दूसरी स्ट्रिप जो है इसकी ये यहाँ से तो ये इतनी ही रहेगी 6 इंच की। देखिए 6 इंच की रहेगी, लेकिन इसकी लेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये मैंने 60 की ली है। एक मेरी 56 की है और एक 60 की है। देखिए मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी
60 आ रही है। एक हमारी 60 है और एक 56 है। ये 2 स्ट्रिप हमें कट करनी है। और 2 स्ट्रिप मैंने इसके मैचिंग की फैब्रिक की ली है। आप सेम कपड़ा भी ले सकते हैं, मैंने मैचिंग का लिया है। देखिए ये 12 है और इसकी यहाँ से ये 2 इंच है। इस तरह से मैंने 12 इंच की दो ये इस तरह 2 स्ट्रिप कट कर ली है। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए जो मैंने 3 इंच पर मार्क किया था, 3 इंच पर कट किया था, उस पर मैंने ये फैब्रिक लिया था। इसको फैब्रिक को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है यहाँ से। अब हम इसको सीधा करके इस तरह, इधर से हमारा कट है वहीं पर इसको कट कर देना है, इस फैब्रिक को इस तरह से। ये हमारा कट हो चुका है। अब हमें ये जो हमारी स्ट्रिप है इसको अंदर की तरफ इस तरह डबल फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से पूरे को डबल फोल्ड कर देंगे हम इधर से इधर तक। मैं अभी स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से स्ट्रिप लगाकर और इसको इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारी इस तरह से दिखाई देगी। अब हमें इसका फ्रंट का पार्ट लेना है और इसके ऊपर रख देना है इस तरह से, और इसके शोल्डर ज्वाइन कर देने हैं इधर से, और इधर से हमें इसको स्टिच कर लेना है यहाँ से और यहाँ से दोनों। देखिए व्यूअर्स मैंने इस तरह से ही शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं इसके इस तरह। अब हमें इसमें गले की स्ट्रिप लगानी है, तो मैंने ये मैचिंग की स्ट्रिप ली है जिसे मैंने ओरेब में काटा था और इसको मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया ओरेब में काट कर। देखिए इस तरह से। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें फोल्ड करके इस तरह और यहाँ से शुरू करना है, फ्रंट साइड से, बैक साइड से ही शुरू करना है सॉरी, क्योंकि हमें फ्रंट साइड पे इसको पलटना है, ये दिशा हमें शो करनी है, तो इसलिए हम बैक साइड से ही इसको लगाएंगे। इस तरह डबल फोल्ड करके हम पूरे में इस ओरेब पट्टी को लगा देंगे। देखिए मैंने इस तरह से ये स्ट्रिप इसमें उल्टी साइड से अटैच कर ली है। अब हम इसे सीधा कर लेना है और ये स्ट्रिप को इस तरह हमें फ्रंट साइड पर पलटकर, देखिए इस तरह से पलटकर हमें इस पर भी स्टिचिंग कर लेनी है पूरे पे। इस तरह से पूरी हमें इस तरह से स्टिच कर लेनी है। देखिए मैंने इस तरह से इसको पलट के और यहाँ पर भी स्टिचिंग कर ली है पूरे पे। देखिए इस तरह से स्टिचिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, ये जो स्लीव्स है हमारी, हमने इसमें स्लीव्स नहीं लगानी है, हमें इसको ऑफ स्लीव्स ही रखना है और इसमें भी हम उल्टा करके इसको उल्टी साइड से ही ये ओरेब पट्टी हमें इसमें भी इसी तरह से लगानी है। और इसको इस तरह लगाने के बाद इसको भी हमें सीधी साइड पर इस तरह पलटकर फिर स्टिचिंग कर लेनी है। इस स्लीव्स पर भी और इधर भी हमें दूसरी साइड पर भी इसी तरह से ये लगानी है, दोनों पर इसी तरह हमें अटैच करनी है। देखिए हमने दोनों स्लीव्स पर इस तरह से ये अपनी स्ट्रिप अटैच कर ली है, इस पर भी और दूसरी साइड पर भी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने स्ट्रिप काटी थी एक 56 इंच की और एक 60 की, इन दोनों को एक साइड से हमें इस तरह डबल फोल्ड कर देना है, पतला पतला सा बिल्कुल। देखिए बारीक इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर देना है, यहाँ पर स्टिच कर लेनी है पूरे पे एक साइड पे। दूसरे का भी हमें इसी तरह से एक साइड पर इस तरह डबल फोल्ड बिल्कुल पतला पतला इस तरह से कर देना है। दोनों स्ट्रिप हमें इसी तरह तैयार कर लेनी है। देखिए व्यूअर्स हमने ये स्ट्रिप जो है इस तरह से डबल फोल्ड कर ली है, ये वाली भी और दूसरी स्ट्रिप देखिए वो भी मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर ली है। अब इन दोनों स्ट्रिप में से जो हमारी 56 इंच की स्ट्रिप है, एक हमारी 60 की थी एक 56 की, जो 56 वाली स्ट्रिप है उसको हमें लेना है और उसको भी यहाँ से हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे, पहले स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर इस तरह से गैदरिंग कर लेंगे। इस तरह हमें फ्रिल बना लेनी है इसकी। देखिए इस तरह से आप इसकी इस तरह से पूरी फ्रिल बना लेंगे हम, जो 56 वाली है उसकी पूरी फ्रिल हम तैयार कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स इस तरह से मैंने ये फ्रिल तैयार कर ली है पूरी, ये देखिए इस तरह हमें फ्रिल तैयार कर लेनी है। अब उसके बाद इस पर हमें मार्किंग करनी है। ये हमारे शोल्डर हैं, जहाँ से शोल्डर हमारे ज्वाइंट हुए हुए हैं उस जगह हमें अपना ये इंच टेप रखना है और 4 इंच पर हमें एक मार्क लगाना है। देखिए 4 इंच पर हमें इस तरह से मार्क करना है यहाँ तक।
ऐसी दूसरी साइड पर भी हम शोल्डर से 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। देखिए इस तरह, ये फ्रंट साइड है। बैक साइड पर भी हमें इसी तरह मार्किंग करनी है। शोल्डर से 4 इंच पर मार्क लगाना है। इस साइड भी और इस साइड भी, चारों साइड हमें इसी तरह 4 इंच से मार्किंग करनी है। इस तरह हम इस तरह मार्क कर लेंगे इसको। और देखिए ये हमारी जो फ्रिल है इसको हम इस तरह लगाएंगे। हम पहले इसका सेंटर कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्रिल का सेंटर कर लेंगे। यहाँ पर भी हम मार्किंग कर लेंगे, एक निशान लगा लेंगे सेंटर पे। और यहाँ भी गले के बीच में भी हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेंगे। और इस फ्रिल को हम यहाँ से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से अटैच करेंगे। सिलाई लगाएंगे इस जगह से और हमें यहाँ तक, जहाँ ये हमारा है यहाँ तक हमें इसकी फ्रिल अटैच करनी है। देखिए इस तरह से। ये शोल्डर हमारे इस तरह से दिखाई देंगे। इसमें इस तरह से आपको पूरी इस तरह फ्रिल अटैच करनी है स्टिच करके। देखिए व्यूअर्स, अब मैंने इस तरह से ये इसमें फ्रिल अपनी अटैच कर ली है। जहां मैंने ये शोल्डर से 4 इंच पर मार्क किया था, इधर से भी उसी जगह मैंने ये मार्किंग पर ही अपनी ये फ्रिल अटैच की है। अब हमें क्या करना है, इस तरह करके फ्रिल को और इसको इस तरह करके उल्टा और इस पे साइडों की स्टिचिंग करनी है। देखिए यहाँ से हमें इस साइड की स्टिच करनी है और इस साइड भी हमें स्टिच करनी है। दोनों साइड स्टिच कर लीजिए। देखिए मैंने ये इस तरह से फ्रिल अटैच करने के बाद ये दोनों साइड की स्टिचिंग कर ली है। इस तरह से मैंने फिटिंग यहाँ से देखिए कर दी इसकी, दूसरी साइड की भी। अब हमने जो 60 की हमने एक स्ट्रिप काटी थी 60 इंच की लेंथ की, तो वो हमें यहाँ पर इस तरह से नीचे इसके घेर में इस तरह फ्रिल बनाकर इसको भी अटैच करना है। इस तरह से देखिए इसको भी हमें फ्रिल बनाकर पूरे घेर में आगे पीछे दोनों साइड अटैच कर लेना है। और उसके बाद जो ये हमने 2 स्ट्रिप और काटी थी 11 इंच की, 2 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी ये जो स्ट्रिप थी हमारी, तो इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से आप इसको फोल्ड करके और इस पर भी स्टिचिंग कर लीजिए। दोनों स्ट्रिप आप इसी तरह से सिल लीजिए। पहले ये वाली आप फ्रिल लगाइए, उसके बाद ये स्ट्रिप सिल लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। मैंने देखिए इस तरह से ये फ्रिल इसमें अटैच कर दी है। देखिए इस तरह से मैंने ये इसमें आगे और पीछे दोनों साइड फ्रिल को अटैच कर दिया है। इस तरह से हो गई है। और ये जो स्ट्रिप हमने ली थी इनको मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। इनको दोनों को इस तरह से बना लिया है। देखिए अब हमें इसकी बो तैयार करनी है। देखिए इस तरह से आप इसकी बो बना लीजिए। इस तरह आप इसकी बो बना लीजिए। और एक आप बो इस साइड, जहाँ ये हमारा शोल्डर का आ रहा है, एक बो हम इस साइड अटैच करेंगे और एक बो हम इस साइड पे अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से बनाकर ये दोनों बो हमें इस तरह से तैयार करनी है और एक इस साइड पर अटैच करनी है हमें। ये दोनों साइड पर आप बो अटैच कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको अटैच करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। व्यूअर्स देखिए मेरी फ्रॉक बनने के बाद इस तरह दिखाई देगी। ये रेडी हो चुकी है। इस तरह से देखिए मैंने इसमें इस तरह बो अटैच कर दी है इस साइड पर भी, और देखिए इस साइड पर भी मैंने ये बो अटैच कर दी है इस पे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी फ्रॉक रेडी हो गई है। व्यूअर्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जज़ाकल्लाह।